हेलो। ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ने हैं 12 जनवरी 2021 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न है 2 दिवसीय आभासी अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकॉन 2020 का उद्घाटन किसने किया? तो हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एडुकॉन 2020 का उद्घाटन 7-8 जनवरी 2021 को केंद्रीय विश्वविद्यालय भटिंडा में किया था। इस सम्मेलन का आयोजन ग्लोबल एजुकेशन रिसर्च एसोसिएशन में के द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय भटिंडा में किया जा रहा है। इस सम्मेलन में इंग्लैंड, कनाडा, थाईलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भूटान सहित भारत के शिक्षाविद और शोधार्थी शामिल होंगे। वर्ष 2020 के एडुकॉन 2020 का विषय है वैश्विक शांति को साकार करने को युवाओं में बदलाव के लिए शिक्षा की संकल्पना। चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न है उजाला योजनाओं को 6 साल पूरे हो गए हैं। उजाला में ए का अर्थ क्या है? तो हाल ही में उजाला योजना को 6 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। उजाला योजना में ए का अर्थ ऑल तथा अफोर्डेबल से है। उजाला योजना का पूर्ण रूप उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल से है। इस योजना के तहत 10 करोड़ एलईडी बल्ब के वितरण का लक्ष्य रखा गया था। इसी योजना को देखते हुए 6 दिसंबर 2017 को मलक्का में भी एलईडी वितरण की योजना शुरू की गई है। भारत में उजाला योजना 1 मई 2015 को शुरू की गई थी। चलिए देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न है कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति, लीबिया प्रतिबंध समिति और तालिबान प्रतिबंध समिति की अध्यक्षता करने जा रहा है? तो हाल ही में भारत को आतंकवाद रोधी समिति, लीबिया प्रतिबंध समिति और तालिबान प्रतिबंध समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। हाल ही में भारत सुरक्षा परिषद का 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य देश चुना गया है। यह 8वीं बार हो रहा है जब भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। भारत 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रहेगा। भारत को आतंकवाद रोधी समिति का अध्यक्ष बनाया जा रहा है। इस बात की जानकारी संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने दी है। चलिए देखते हैं हमारा आज का चौथा प्रश्न है किस बैंक ने भारतीय सेना के साथ सेना के कर्मियों को बैंकिंग सेवा प्रदान करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में बंधन बैंक ने भारतीय सेना के सेना कर्मियों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत बंधन बैंक सेना के सभी प्रकार के अधिकारियों को शौर्य वेतन खाता खोलकर देगा, जिसके तहत 30 लाख रुपए का निःशुल्क व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, 1 करोड़ रुपए का वायु दुर्घटना कवर तथा खाता धारक की दुर्घटना मृत्यु पर प्रति वर्ष आश्रित बच्चे को 4 साल तक 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज का पांचवा प्रश्न है अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र ने ट्रंप पर जो बिडेन की चुनावी जीत को प्रमाणित किया है। जो बिडेन 46वें राष्ट्रपति होंगे वह किस पार्टी से हैं? तो हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र ने ट्रंप पर जो बिडेन की चुनावी जीत को प्रमाणित किया है। जो बिडेन डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित हैं। जो बिडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति होंगे जो कि 20 जनवरी 2021 से अपना पद संभालेंगे। जो बिडेन का जन्म 20 नवंबर 1942 को हुआ था। वे वर्ष 2009 से वर्ष 2017 तक अमेरिका के 47वें उपराष्ट्रपति भी थे। जो बिडेन अमेरिका के 6वें सबसे कम उम्र के सीनेटर थे जब वे वर्ष 1972 में डेलावेयर से सीनेटर चुने गए थे। चलिए देखते हैं हमारा आज का छठवां प्रश्न है
प्रवासी भारतीय दिवस या एनआरआई दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी 2015 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। इसी उपलक्ष्य पर प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत वर्ष 2003 से मानी जाती है। वर्ष 2021 में 16वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है तथा इस बार की थीम है आत्मनिर्भर भारत में योगदान। चलिए देखते हैं हमारा आज का 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी 1975 को नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था तथा इसी को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। पहली बार विश्व हिंदी दिवस वर्ष 2006 में मनाया गया था। बात की जाए हिंदी दिवस की तो 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। बात की जाए हिंदी की तो फिजी एक ऐसा देश है जहां पर हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। हिंदी 10 शक्तिशाली भाषाओं में से एक है। वर्ष 2017 में हिंदी के कुछ शब्दों को जैसे कि अच्छा, बड़ा दिन, बच्चा तथा सूर्य नमस्कार आदि को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में शामिल किया गया था। चलिए देखते हैं हमारा आज का 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है, सत्या पॉल का हाल ही में निधन हो गया है, वह एक कौन थे? तो हाल ही में फैशन डिजाइनर सत्या पॉल का निधन हो गया है। सत्या पॉल 79 वर्ष के थे और 6 जनवरी 2021 को उनका निधन हो गया है। भारतीय साड़ी को समकालीन बनाने के योगदान को सत्या पॉल को ही दिया जाता है। उन्होंने भारतीय साड़ी को एक नए रूप में पेश किया था। वर्ष 1942 में जन्मे सत्या पॉल ने साड़ी को फंकी प्रिंट दिए जाने के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने वर्ष 1986 में सत्या पॉल साड़ी नाम से अपना ब्रांड शुरू किया था। चलिए देखते हैं हमारा आज का 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन हैं? तो टी.एस. तिरुमूर्ति संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं। टी.एस. तिरुमूर्ति 1985 बैच के IFS अधिकारी हैं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में सैयद अकबरुद्दीन की जगह ली थी। 7 मार्च 1962 को जन्मे टी.एस. तिरुमूर्ति की कुछ पुस्तकें जिनमें किसिंग द हेवन, कैलाश मानसरोवर, चेन्नई वासी तथा क्लाइव एवेन्यू शामिल हैं के लिए भी जाना जाता है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है, केंद्र ने परशुराम कुंड तीर्थ स्थल के उत्थान के लिए 37.87 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में स्थित परशुराम कुंड तीर्थ स्थल के उत्थान के लिए 37.87 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। परशुराम कुंड को प्रभु कुठार के नाम से भी जाना जाता है तथा मकर संक्रांति पर इस कुंड में डुबकी लगाई जाती है। परशुराम कुंड अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले से 24 किलोमीटर दूर स्थित है। इस कुंड के बारे में कहा जाता है कि इसमें डुबकी लगाने से सभी प्रकार के पाप धुल जाते हैं। इस कुंड के बारे में एक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि ऋषि जमदाग्नि के पुत्र परशुराम ने अपनी माता रेणुका की हत्या कर दी थी और उसी हत्या यानी मातृवध से मुक्ति पाने के लिए परशुराम जी ने इस तीर्थ कुंड पे डुबकी लगाई थी और उनके मातृवध का पाप धुल गया था तथा उनकी माता भी जीवित हो गई थी। इसी वजह से इस कुंड की बहुत मान्यता है। 12 जनवरी 2021 का क्वेश्चन ऑफ द डे है आपका, बंधन बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, बेंगलोर, लखनऊ या फिर कोलकाता। इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन है, डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बिडेन यूएसए के 46वें राष्ट्रपति होंगे, वे किस तिथि से अपना पद संभालेंगे?
दोनों प्रश्नों के जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है।